कि जो आप है ना, शायद वही आपको बेटर बनने से रोक रहा है। तो खुद को मार डालिए। मतलब जितना पागलपन आज है जिम जाने के पीछे, स्किल्स एक्यूमुलेट करके, ट्रेडिंग वगैरह सीखने के पीछे, उतना पहले कभी मेन स्ट्रीम में देखा नहीं। क्या इसे एंड्रू टेट इफेक्ट कहना सही होगा? जो मीम्स आया करते थे, दैट अ मैन इज ओनली लव्ड फॉर वॉट ही प्रोवाइड्स, अ मैन कैन नॉट बी लव्ड अनकंडीशनली, उसका असर है ये। तो इसी पे सोचा कि ये जो पूरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मूवमेंट चल रहा है, इसके पीछे इमोशन क्या है, और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं निकला। काफ़ी डार्क और अनहेल्दी जगह से निकलती है ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अर्ज। उसी के बारे में आज बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। अगर एकदम स्टार्टिंग से देखें तो फिर चाइल्ड से मैन का जो ट्रांजिशन होता है, जो कि ज़्यादातर स्पेसिफाई होता है कि किस उम्र से तुम कमाना शुरू करते हो, वो उम्र क्या डिसाइड करी है हमने एज ए सोसाइटी। अगर ट्रेडिशनल पढ़ाई के मॉडल के हिसाब से भी देखें तो फिर पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स करते करते आराम से इंसान 23-24 का तो हो ही जाता है। अब तक एक्सेप्ट करा जा रहा था कि 24 से पहले तक अगर इंसान पढ़ रहा है या फिर किसी एक्टिविटी में इंडल्ज है, प्रिपेयर कर रहा है कमाने के लिए, तो वो ठीक है। पर इंटरनेट की वजह से ये जो लाइन डिसाइड हुई है कब कमाना शुरू करना चाहिए, ये काफ़ी ब्लर हो चुकी है, जिससे निकलता है बहुत ही गहरा सेल्फ डाउट और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कोई 25 से 26 साल का लड़का होगा जिसकी पढ़ाई करके अब नौकरी लगी है, पहली नौकरी 50,000 की, उसके मुंह पे इंटरनेट फेंक के मारेगा एक 18 साल का लड़का या फिर 16 साल का यूट्यूबर जो कि महीने के 30 लाख कमा रहा है, पोर्श ले रहा है, जैगवार ले रहा है। जिस वजह से वो जो लाइन थी कि कब कमाना शुरू करना चाहिए वो ब्लर हो चुकी है, क्योंकि एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं इंटरनेट पर। ब्रो एक बात बताओ, आदित्य 20 साल का लड़का है। आदित्य कौशिक 20 साल का लड़का है, कह रहा भाई मैं देखता हूँ लोगों ने 18 साल में इतना कुछ अचीव कर लिया, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ नहीं किया। भाई तू तो बहुत बुरी जिंदगी जीने वाला है, तेरी तो फटने वाली है आदित्य। तू अभी 20 का है, तू सोच रहा है तूने कुछ नहीं किया है। साले तेरे को अंडे से टूटे हुए 2 साल हुए हैं। क्रेजी ब्रो, क्रेजी भाई, बहुत जिंदगी पड़ी है भाई। और क्या हो जाएगा अचीव करके? कौन बन जाएगा तू अचीव करके कल? 130 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन में से 40-50 ऐसे बच्चे इंटरनेट पर जो कि छाए हुए हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं। कंपैरेटिवली कितना छोटा साइज है ये, कंप्लीट रेयर एक्सेप्शन है ये, पर इसे इंटरनेट पर कैसे पेश करा जाता है? कोई नहीं कहता कि 140 करोड़ में से 40 बच्चे, जो कि बहुत ही हद एक्सेप्शन हो गया, ये लोग कमा रहे हैं। न्यूज़ ऐसी छपती है कि बच्चे कमा रहे हैं। आजकल तो बच्चे बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, मानो हर बच्चा गली का चलता हुआ बिजनेस ही कर रहा हो। एक्सेप्शंस को आइडियल जब बनाया जाता है तो पूरी पॉपुलेशन का कॉन्फिडेंस हिलेगा ही, इन्फीरियोरिटी आएगी ही। ये नहीं होगा तो और क्या होगा? और इसी इनसिक्योरिटी और इन्फीरियोरिटी को भरने के लिए इंसान जाता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। कुछ भी करने को तैयार है और कुछ भी चल रहा है इंटरनेट पर। कोल्ड शावर, आइस बाथ, डोपामीन फास्ट, 100 तरह के ऐसे टंटे चल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जो कि अपेरेंटली सबको करने चाहिए। कोर्सेज बिक रहे हैं भाई मैट्रिक्स एस्केप करने के लिए, और उसे खरीद वो बच्चे रहे जिन्हें ये भी नहीं पता मैट्रिक्स होता क्या है। If you think you can become the man out of the matrix, if you believe in yourself, this is your shot. Get to download all of my courses for less than the price of a pizza. अगर तुम एक बार ध्यान से स्ट्रक्चर ही देखो ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, तो तुम्हें अपने आप ही उसकी कमियां दिखने लग जाएगी, एंड यू विल रियलाइज हाउ इट कुड लीड टू अ विशियस साइकिल व्हेन अकम्पनीड विद मोटिवेशनल वीडियोस। तो इसे समझने के लिए एक काफी पुरानी मिसाल है कि अगर कोई पानी का ग्लास है जो कि आधा भरा हुआ है, तो क्या वो आधा भरा हुआ है या फिर आधा खाली है? एक ही चीज को देखने के ये दो नजरिए हैं, जहां पर कि अगर कोई इंसान कहता है कि ये आधा भरा हुआ है तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू होगा। वहीं पे अगर कोई कहता है कि ये आधा खाली है तो फिर वो एक निराशावादी और पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू माना जाता है। तो जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है ना, इट फोर्सेस यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू डोंट हैव, व्हिच आई कॉल द लैक। और ये जो लैक है ना, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के कोर स्ट्रक्चर में ही बैठा हुआ है। एक बार को स्ट्रक्चर समझते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का, ठीक है? तुम्हें कहीं जाना है, कुछ बनना है, कोई ऐसी क्वालिटी है जो कि अपने अंदर लानी है। इस जर्नी पर निकलने से पहले, इस कोर्स ऑफ एक्शन को शुरू करने से पहले तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि प्रेजेंट में उस चीज़ की कमी है। तो हमें यहाँ से समझ आता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स एड्रेसिंग द लैक। तो यहाँ से शुरू होती है एक जर्नी सेल्फ इंप्रूवमेंट की, और उस जर्नी पर बने रहने के लिए, ना भटकने के लिए चाहिए मोटिवेशन। और मोटिवेशन पाने का सबसे छोटा तरीका है मोटिवेशनल वीडियोस। यू नो व्हाट मोटिवेशनल वीडियोस डज? एम्प्लीफिकेशन ऑफ लैक।
जिस भी चीज़ को तुमने एक्सेप्ट करा है कि हाँ भाई इस चीज़ की कमी है, इस पर इम्प्रूव करना चाहिए, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा फोकस बाकी सारी की सारी चीज़ों से हटा करके उस लैक पे ला दिया जाएगा। मोटिवेशनल वीडियोस के द्वारा उस लैक को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बताया जाता है। उस लैक की एम्प्लीफिकेशन करी जाती है कि अगर तुम्हारे जीवन में ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अमीर बनने की मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो देखोगे तो लगेगा पैसे से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। वेट लॉस मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो देखोगे तो लगेगा कि हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अरे सिंपल ट्रेडिंग के लिए कोई वीडियो देख लो, ट्रेडिंग सीखने के लिए, पैसिव इनकम के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, तो लगेगा कि एक्टिव इनकम से भी ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी पैसिव इनकम होती है। इन्वेस्टमेंट करना तो आना ही आना चाहिए, चाहे कमाना ना आता हो, इन्वेस्ट करना आना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। दिस इज़ एम्प्लीफिकेशन ऑफ लैक। इट मेक्स वन अनग्रेटफुल बाय इम्प्लाइंग के भाई जो तेरे पास नहीं है वही सबसे ज़रूरी है। क्योंकि मोटिवेशन तो वहीं से आएगी ना, जब तक तुम्हें यही नहीं लगेगा कि जिस चीज़ की कमी है उसे पाना ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत करना वर्थ इट है, तब तक तुम वो काम पे जाओगे ही नहीं, तब तक मोटिवेशन ही नहीं आएगी। एंड हाउ इट लीड्स टू अ विशियस साइकिल, उसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये वीडियो है एक लुक्स मैक्सिंग यूट्यूबर की। लुक्स मैक्सिंग मतलब कि जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि अपनी खूबसूरती को और कैसे निखारे, मतलब और हैंडसम कैसे बने, लड़कों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियोस बनाता है। नंबर सेकंड, फ्यूअर सोशल इन्विटेशंस। अगर आपको लोग, खासकर आपके फ्रेंड्स या म्यूचुअल फ्रेंड्स या दूर वाले फ्रेंड्स या दूर के कजिन या दूर के रिश्तेदार पार्टीज़ में, फंक्शंस में, ट्रिप्स में इनवाइट नहीं करते हैं, मूवी जाने में इनवाइट नहीं करते हैं, वो कहीं घूमने जाते हैं आपको पूछते तक नहीं है, देन दैट मीन्स देयर इज अ हाई चांस यू आर अनअट्रैक्टिव। कभी भी हैंडसम हंक पर क्लास के कोई भी जोक नहीं बनाता है। तो अगर आपका भी जोक बनता है, आप पर भी नेगेटिव कमेंट्स मारे जाते हैं, देन आई एम सॉरी टू से बट यू आर एब्सोल्युटली बदसूरत। आप बहुत ही डिस्गस्टिंग दिखते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है रोहन नाम का, जिसे रियलाइज होता है कि हाँ यार मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। दिस इज एड्रेसिंग द लैक, कि कोई कमी है, ठीक है, एड्रेस करी, और अब वहाँ से सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी शुरू होती है। अब इसके लिए वो शुरू करता है वेट लॉस शुरू करता है, डी टैन वगैरह करता है, हेयर केयर शुरू करता है, स्किन केयर शुरू करता है। अब उस बीच वो लैंड करता है इस मोटिवेशनल वीडियो पे। क्या हुआ, एम्प्लीफिकेशन ऑफ लैक हो गया। उसमें इनिशियली आती है मोटिवेशन, वो चीज़ें करना शुरू करता है, लेकिन चीज़ें टाइम तो लेती ही है। वो उस प्रोसेस में होता है, फिर से वीक पड़ जाता है, फिर से उसकी मोटिवेशन हिलती है, वो फिर कोई वीडियो देखता है। इवेंचुअली ही गेट्स एडिक्टेड टू दीज वीडियोस। एक साइकिल क्रिएट हो जाती है जहाँ तुम वीडियो देखते हो, काम करते हो, वीडियो देखते हो, काम करते हो, लेकिन उस टेम्परेरी मोटिवेशन के अलावा एक और लेटेंट कॉन्सिक्वेंस होता है इन वीडियोस का। These make one's perception of self and the world around them darker. Now, along with entertainment, it is doing amplification of lack. तो उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ उसकी लुक्स पे ही चला गया। उसका पूरा एग्जिस्टेंस उसकी उस कमी के अराउंड बिल्ड हो चुका है, दी लैक के अराउंड। अब वो दूसरों को भी अपनी कमी के बेसिस पे जज कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है सब पे अपनी इनसिक्योरिटी। मतलब सेल्फ हेट तो है ही कि चलो मैं तो अच्छा दिखता ही नहीं हूँ, दूसरे भी अगर अच्छे नहीं दिखते तो उनके एग्जिस्टेंस का कुछ मतलब नहीं है। लुक्स मैक्सिंग का सिर्फ एग्जाम्पल है, ये तुम किसी भी चीज़ में देख सकते हो। अमीर बनने की वीडियो में एम्प्लीफिकेशन ऑफ लैक, एक इमरजेंसी, फेक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करना, फोर्सिंग यू टू लुक एट द फैक्ट दैट ग्लास इज हाफ एम्प्टी। अब क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन रियल नहीं है, तो फिर 24 घंटे उस स्टेट में रहना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि तुम हमेशा मोटिवेटेड रहो। एक फेक वर्ल्ड व्यू क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ मैटर करती है जो तुम्हारे पास नहीं है। एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मैटर ही नहीं करता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम खत्म हो रहे हो, तबाह हो रहे हो तुम। ऐसा एक फेक वर्ल्ड व्यू क्रिएट करना पड़ेगा ना उस इमरजेंसी स्टेट में 24 घंटे रहने के लिए और काम करने के लिए। बट इजंट इट अ पेसिमिस्टिक व्यू? इजंट इट अ बैड एंड अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग लाइफ? विक्टिम ब्लेमिंग है यार, सीधी सीधी पेसिमिस्टिक व्यू है, एक विशियस साइकिल है। तो अब जो बात होने वाली है वो एक ऐसे खतरनाक मंजर की ओर इशारा करती है जिसमें कि तुम, मैं, हम सब फंसे हुए हैं, पर ये जानते हुए भी हम उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्योंकि ये गेम, ये कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक ग्लोबल लेवल पे, एक ऐसे इनटेंजिबल, इनएक्सेसिबल लेवल पे जहाँ पर कि इसके खिलाफ बगावत करना तो दूर, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है
ये एहसास होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इट इज़ फंडामेंटल टू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रेजेंट सोसाइटी। इसे कैपिटलिज्म का ही पार्ट या कॉन्सिक्वेंस कह सकते हो। तो शुरू करें। एक फिलोसोफर थे ब्यूंग चुल हान नाम के, थे नहीं मतलब है, अभी भी जिंदा है वो, जस्ट फॉर टाइम रेफरेंस। उनका मानना था कि सदियों से इंसानी प्रजाति को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस का प्रयोग होता आया है। और वायलेंस दो तरह का होता है, जिनमें से एक है नेगेटिव वायलेंस। नेगेटिव वायलेंस में तुमसे तुम्हारी सारी फ्रीडम छीन ली जाती है और तुमसे काम कराया जाता है बंदूक की नोक पे, ज़बरदस्ती, पावर के बेसिस पे, जिसमें कि स्लेवरी आ जाती है, डिक्टेटरशिप का पार्ट होता है नेगेटिव वायलेंस। पनिशमेंट का यूज़ करा जाता है, यू हैव टू डू दिस वरना खाना नहीं मिलेगा। मिडिवल टाइम से नेगेटिव वायलेंस के लिए यूज़ होने वाले कुछ टूल्स मिले, जिनकी प्रैक्टिसेस किसी नर्क की सज़ा से कम नहीं थी। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो एक टूल है जिसका प्रयोग होता था स्लेव्स के होठ सीलने के लिए। इसके पॉइंटेड पार्ट को स्लेव्स के होठों के आर पार कर दिया जाता था, ताकि वो काम करते समय बातें ना करें और खाना ना खाएं, सिर्फ काम पे ध्यान दें। जब मैं नेगेटिव वायलेंस की एक्सट्रीमिटी को एक्सप्लेन करने के लिए रिसर्च कर रहा था, तब मेरे को लगा कि 10-12 कोई ऐसे एक्सट्रीम टूल्स होते होंगे, लेकिन मैं हैरान हो गया जितने सारे टूल्स मेरे को मिले, और हर टूल की एक्सट्रीमिटी या फिर घिनौनापन पुराने वाले से ज़्यादा था। एक से बढ़कर एक घटिया चीज़ है भाई। तो नेगेटिव वायलेंस का नेचर ऐसा है कि कोई भी देख के बता सकता है यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, और जब इतना ज़्यादा ऑब्वियसली गलत कोई चीज़ होती है तो उसके खिलाफ क्रांति भी आती ही आती है, जो कि आई, और नेगेटिव वायलेंस को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। ह्यूमन राइट्स बने कि किसी को भी ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, वॉटएवर। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे, हम साथ साथ है टाइप्स। लेकिन नेगेटिव वायलेंस असल में कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था, उसने बस अपनी फॉर्म चेंज करी इनटू पॉजिटिव वायलेंस। ब्यूंग चुल हान के अकॉर्डिंग ये दूसरे टाइप का वायलेंस होता है, पॉजिटिव वायलेंस, जहाँ पर नेगेटिव वायलेंस में सारी की सारी फ्रीडम छीन ली जाती है। पॉजिटिव वायलेंस में ठीक इसका उल्टा होता है, सारी की सारी फ्रीडम तुम्हारे हाथ में दे दी जाती है। नेगेटिव वायलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यू हैव टू डू दिस, हैव टू, whereas positive violence works on the principle of you can do this और you should do this। तुम्हें पूरी फ्रीडम देके तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करी जाती है और उसके बाद तुम्हें बताया जाता है कि क्या करना मॉरली ठीक है। फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन साइकोपॉलिटिकली अपना मोटिव तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करना। वहाँ पे, उस पॉइंट पे जहाँ पर कि तुम बिल्कुल ही क्लूलेस हो कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं क्या करूँ, इतने सारे ऑप्शंस का मैं क्या करूँ, साइकोपॉलिटिकली इंजेक्ट करा जाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, विच इज़ काम करना चाहिए। और मेरी बहन, कितना काम किया कमेंट सेक्शन में लिखो। अपने दिमाग में सिंपल सा गोल बनाओ, आज मेरे को मर्डर करना है, जो भी मेरा काम है उसमें मेरे को मर्डर करना है। जहाँ पर कि नेगेटिव वायलेंस में स्लेव्स का मालिक उनसे काम कराने के लिए उन्हें गालियाँ दे रहा होता है, सज़ा दे रहा होता है। पॉजिटिव वायलेंस में ये काम तुम खुद कर रहे होते हो क्योंकि तुम खुद अपने मालिक हो। वो आवाज़ कि तुम्हें काम करना है, इधर उधर ध्यान ना भटकाओ, वॉटएवर, जो कि पुराने ज़माने में किसी तीसरे इंसान की थी, ऑप्रेसर की थी, वो आवाज़ इंटरनलाइज हो गई है इस तरीके से कि अब किसी ऑप्रेसर की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर कि नेगेटिव वायलेंस में ऑपरेशन होता है, पॉजिटिव वायलेंस में होता है डिप्रेशन। नेगेटिव वायलेंस बहुत ही टेंजिबल है, एक्सटर्नल है, कोई भी उसे देख के बता सकता है यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। पॉजिटिव वायलेंस इतना ज़्यादा इंटेंजिबल, इनएक्सेसिबल है, इतना ज़्यादा इंटरनल है, साइकोलॉजिकल है कि तुम्हारे ही खिलाफ वो वायलेंस हो रहा है और तुम्हें ही नहीं पता। हम सब उसके विक्टिम्स हैं और हमें एहसास भी नहीं है कि ऐसा कुछ वायलेंस हम पे हो रहा है। और ये चीज़ अभी तक सिर्फ थियोरेटिकल लग रही होगी, लेकिन अगर इसके सिम्टम्स देखने जाओ तो इतने सारे हैं ना। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वेस्ट अक्सर यूज़ करते हैं ना, यार यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। ये जो वर्ड है टाइम वेस्ट हमेशा किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा जाता है। When someone is not working, that is considered time being wasted. Because what is life? Life is a particular time period जिसके लिए तुम जिंदा हो, है ना। तो ऐसा माइंडसेट बनाया जाता है जहाँ पर कि या तो तुम इस लिमिटेड टाइम में काम कर रहे हो या फिर टाइम को वेस्ट कर रहे हो। Every second of your existence spent not working is considered to be wasted. अगला सिम्टम देखना है तो फिर देख लो वर्ड प्रोडक्टिविटी, जो कि सबकी एक्टिव वोकेबलरी का पार्ट बन गया। हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इतना ज़्यादा सर्च्ड फ्रेज होगा ये, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी वर्ड यूजुअली मशीन्स के लिए यूज़ हुआ करता था और अब ये वर्ड यूज़ होता है ह्यूमंस के लिए। दिस प्रोडक्टाइजेशन, कमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सोसाइटल स्ट्रक्चर में जहाँ पर कि काम को भगवान माना जाता है, तुम बाकी सारी चीज़ों में एंगेज होते हो, तुम बैठते हो दोस्तों के साथ, पार्टीज़ में जाते हो, टाइम पास करते हो,
लेकिन उन सारी चीज़ों में गिल्ट एसोसिएटेड होता है। तुम खुल के उन कामों में एंगेज नहीं कर पाते हो। देयर इज़ ऑलवेज अ वॉइस इन योर हेड जो कि कहती है भाई तू टाइम वेस्ट कर रहा है, भाई तू प्रोडक्टिव नहीं है। और जब ऐसा माइंडसेट बना दिया जाता है तो चीज़ें बदलती है। Human becomes human resource, learning become investing in self, experiences become goals, days become deadlines, life becomes a goddamn project. जब एक दिन तुम अनप्रोडक्टिव निकालते हो तब खुद को किस तरह कोसते हो, ओहो ओहो आज तो मैंने कुछ नहीं किया, जैसे कुछ करने से पूरे हो जाते। किस तरह जब अनप्रोडक्टिव होते हो तुम खुद को फोर्स करते हो बुरा लगने के लिए, जैसे कोई पाप कर लिया हो एक दिन बिना सक्सेस की फिक्र के जीकर। पर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होगा? शॉर्टकट सॉल्यूशन जो किसी इंसान के दिमाग में आएगा तो वो होगा कि भाई तो फिर छोड़ते हैं ना काम वाम, मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। प्लेजर सीकिंग हेडोनिक एक्टिविटीज़ में एंगेज होना वुड बी पॉसिबल शॉर्टकट सॉल्यूशन जो कि किसी के दिमाग में आएगा। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सारी जो प्लेजर सीकिंग और एपरेंटली मस्ती इंजॉय करने वाली चीज़ें हैं, ये सब भी इसी काम करने वाली कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर एक कंपनी है और वो चाहती है अपने प्रॉफिट्स बढ़ाना, तो क्या दो चीज़ें हैं जो कि उसकी प्रायोरिटी होंगी कि भाई ये हमारी मोटिव है। पहला मोटिव होगा कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जान लगा के पूरे दिल से काम करें, काम को भगवान माने, उसके एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्किंग हो। दूसरा क्या मोटिव होगा उनका कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें, कंज्यूमरिज्म, हेडोनिज्म। एक बार देखना इंस्टाग्राम पर यही दोनों चीज़ें तो मार्केट नहीं करी जा रही, हार्डवर्क और हेडोनिज्म। हर इंस्टाग्राम पे लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर इन्हीं दोनों में से किसी एक चीज़ को प्रोपोगेट करता हुआ दिख जाएगा। या तो अपना हार्ड वर्किंग लाइफस्टाइल दिखा के तुम्हें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करना, या फिर अपना फ्लैम्बॉयंट और रिच लाइफस्टाइल फ्लेक्स करना। और सस्पिशियसली इनफ यही दोनों चीज़ें किसी कंपनी का मोटिव होंगी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। ये एक पूरी साइकिल है। काम करो ताकि तुम पैसे कमाओ और पैसे से हेडोनिज्म में एंगेज करो, कंज्यूमरिज्म में एंगेज करो। ये जो साइकिल है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो कि बेची जाती है, ये एक परफेक्ट टूल है सप्लाई और डिमांड एक साथ बढ़ाने का। तो यू आर स्टक इन सच अ सिचुएशन जहाँ पे चाहे तुम पैसे कमाओ चाहे पैसे उड़ाओ, दोनों ही तरीकों से तुम मॉडर्न जमींदारों को, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स को सर्व कर रहे हो। दिस इज द कैपिटलिस्टिक मैट्रिक्स, द कैपिटलिस्टिक माया। ये उस नशे की चकाचौंध है जहां बिल्डिंग्स, कार्स, पार्टीज, सेक्स, सक्सेस and the fucking idea of being better has enslaved you. You don't even know what life is. You haven't even looked at your life behind these stories. You haven't even examined your existence without them. जहाँ पे नेगेटिव वायलेंस डिसिप्लिनरी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वहीं पे पॉजिटिव वायलेंस अचीवमेंट सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। अचीवमेंट सोसाइटी वेयर वर्क इज बीइंग सोल्ड टू यू लाइक अ सुप्रीम रिलीजन एंड इट फोर्सेस यू इनटू बिकमिंग अ नार्सिसिस्ट। जब इतनी कंप्लीट फ्रीडम और कंप्लीट ओनरशिप तुम्हें दी जाती है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट टू फंक्शन वेल इन दिस सोसाइटी। When the competition is so invisible, a person is bound to be more narcissistic, more neurotic, more obsessive, and more self-obsessed. Byung-Chul Han के अकॉर्डिंग अचीवमेंट सोसाइटी में स्ट्रक्चर्स आर सच दैट दे रिवॉर्ड नार्सिसिज्म एंड सेल्फ ऑब्सेशन। अब एक क्वेश्चन आएगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में एम्पलीफिकेशन ऑफ लैक होती है, जहाँ से लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। वहीं पे अब मैं बात कर रहा हूँ कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट नार्सिसिस्टिक भी है। असल में ये दोनों चीज़ें अपोजिट नहीं है, एंटोनियम नहीं है, ये सेम है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान अपने आप को सुपीरियर समझे और बहुत ही हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट हो उनका, है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और खुद को तोप समझे हमेशा ही। नार्सिसिज्म मीन्स वन बीइंग ऑब्सेस्ड विद देमसेल्फ, रिगार्डलेस कि वो ऑब्सेशन सेल्फ बॉस्टिंग की तरफ जाता है या फिर सेल्फ डाउट की तरफ। जो लोग सेल्फ बॉस्टिंग, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और हाई सेल्फ एस्टीम जैसे फीचर्स दिखाते हैं उन्हें कहते हैं ओवर्ट नार्सिसिस्ट। वहीं पे जो लोग इनसिक्योर होते हैं, सेल्फ डेप्रिकेटिंग बातें करते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, उन्हें कहते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट। दोनों ही सेल्फ से ऑब्सेस्ड है। ये थॉट कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ वहाँ पे सारे लोग मुझे देखें, वहीं पे दूसरा थॉट कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ कि लोग मेरे को ही देख के मेरे को ही जज ना करें। दोनों ही थॉट्स आर रिलेटेड टू दिस सेल्फ, बस उनकी मैनिफेस्टेशन अलग तरीके से हो रही है। कोई इंसान अपने ही मुंह से अपनी तारीफ़ करके अटेंशन अपनी तरफ ले रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ और मैं कितना सुंदर हूँ, वहीं पे दूसरा इंसान अपनी बेइज्जती करके अटेंशन अपनी तरफ ले रहा है कि ब्रो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मैं कितना बदनसीब हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है।
दोनों ही लोग अटेंशन क्रेव कर रहे हैं, दोनों का तरीका अलग है, दोनों ही नार्सिसिस्ट है, दोनों ही ऑब्सेस्ड विद सेल्फ है। और यही सेल्फ ऑब्सेशन नार्सिसिज्म जो कि फोस्टर होता है अचीवमेंट सोसाइटी में पॉजिटिव वॉयलेंस के थ्रू, उसी का ही सिम्टम है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। So, ladies and gentlemen, this is how you justify laziness using intellect and conviction. ये पूरी वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई थी, इससे कोई लाइफ चेंजिंग लेसन निकालने की ज़रूरत नहीं है। कोई यूट्यूब का रैंडम वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलने वाला, सो स्टॉप लुकिंग फॉर इट। इस पूरी वीडियो में बहुत सारे लूप होल्स थे, फैलेसीज थी, जो कि शायद से तुमने भी नोटिस करी। और अगर तुमने नहीं करी और चाहते हो कि मैं अलग से वीडियो बना के समझाऊँ वो सारी फैलेसीज और अजम्पशंस या क्रिटिसिज्म इस वीडियो का, तो एक रिएक्शन वीडियो बना दूंगा इसी अपने ही वीडियो पे। वैसे तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, ऐसा इमेजिन करवाने के लिए कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक नेगेटिव चीज़ है, जस्ट टू टेस्ट कि क्या ऐसा इतनी पवित्र चीज़ के आंचल पे दाग लगाने पॉसिबल है या नहीं है। पर पूरी तरह से बेकार भी नहीं है ये वीडियो, कुछ सच तो है, तभी अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हें लगा कोई ढंग की बात हुई है तो ढंग की बात हुई है। आज मेरे को मर्डर करना है।